हेलो एंड वेलकम टू IBM कैरियर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे अपना इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जिसके थ्रू हम लोग ओवरऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होने वाले हैं उसके फाउंडेशन डिस्कस करेंगे। वो फाउंडेशन जो शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट डिस्कस करना मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि अब IIM जो है दे आर नॉट लुकिंग ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हों, दे आर लुकिंग फॉर डाइवर्सिटी एंड देयर बाय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ द थिंग्स। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो ये डिस्कस करेगा आपके साथ कि हाउ टू कन्वर्ट इंग्लिश टू मैथ्स और रीजनिंग। मतलब कुछ वेरी फाउंडेशन लेवल ऑफ कंसेप्ट जो कि आपको हेल्प करेंगे ये समझने में कि किस तरीके से इंग्लिश जो आपके वर्ड में पैसेजेस के फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो अपने लॉजिक्स में और उनको आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं शुरुआत करता हूं। अगर मैं बोलूं व्हाट इज ए परसेंटेज ऑफ बी, ठीक है, या मैं बोलूं हाउ मच is A greater than B, या फिर इसी को अगर हम लोग एक और पैटर्न में कन्वर्ट करें, हाउ मच परसेंटेज इज A मोर देन B, ठीक है। या फिर एक और लाइन अगर यहीं पे मैं लिखूं, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। ओके, तो ये जो मैंने चार लाइंस आपके सामने लिखी, इन चारों लाइनों का ऑब्वियसली अलग अलग मतलब होता है, और इस लाइन को किस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो और किस तरीके से सिर्फ इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, इसकी आप नर्व्स जान सकते हो, व्हाट इज अ फाउंडेशन बिहाइंड दैट वो आप जान सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए कन्वर्टिंग इंग्लिश टू मैथ्स ऑब्लिक रीजनिंग का फर्स्ट रूल, ओके, जो सबसे पहला रूल है वो क्या कहता है कि ऑफ के बाद, देन के बाद, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद, फ्रॉम के बाद, रिलेटेड टू के बाद, ठीक है, ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी होते हैं। इन सब वर्ड्स के बाद में जो भी नाउन आता है या उसको रिप्लेस करता हुआ प्रोनाउन आता है, हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या है, हम पहले वो डिस्कस करेंगे, और इसी लाइन का मतलब रीजनिंग में क्या होगा हम वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट एंड थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ऑफ के बाद, देन के बाद, विद रिस्पेक्ट टू के बाद, फ्रॉम के बाद, रिलेटेड टू के बाद, इन सब वर्ड्स के बाद में जो भी नाउन आता है, तो यहाँ पे ऑफ के बाद में कौन सा नाउन आया है? बी, ठीक है। यहाँ पे देन, ओके, देन का मतलब मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ओके, लेसर देन, इन सब वर्ड्स के बाद में जो भी नाउन आया है, देन के बाद में जो भी नाउन आया है, ऑफ के बाद में जो भी नाउन आया है, हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, ऑफ को कई बार हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साइन से भी रिप्लेस करते हैं और कई बार नहीं करते हैं, तो दोनों में आपको डिस्टिंक्शन समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज ए परसेंटेज ऑफ बी? इस लाइन का मतलब और ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, इन दोनों लाइनों के मतलब में बहुत मेजर डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है? लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो व्हाट इज ए परसेंटेज ऑफ बी? इसका मतलब होगा ए परसेंटेज का मतलब हो गया ए अपॉन 100, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन का साइन ऑफ बी। सो ए परसेंटेज ऑफ बी का मतलब हो गया ये चीज, ठीक है। ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, यहां पे आप यूज करोगे जो मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक्स बताए। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ये लॉजिक यूज होंगे, ठीक है। तो कैसे यूज होंगे?
हम लोग ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है हम उसको अपना बेस मान लेते हैं, ठीक है। हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मतलब हम उसको अपना बेस बना लेते हैं। तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज की बात हुई है इसलिए यहाँ पे हम इंटू 100 रखेंगे। और बी को किससे कंपेयर करने को कहा गया है? बी को कंपेयर करने को कहा गया है ए से। सो यहाँ पे हम रखेंगे ए अपॉन बी इंटू 100 एंड दैट वुड बी द करेक्ट कन्वर्जन और the interpretation of this English line in English into mathematics, ठीक है। अब how much is A greater than B या how much percentage is A more than B, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे जब तक परसेंटेज का वर्ड यूज नहीं हुआ है इसका मतलब वो सिर्फ हमें A और B के किसके बारे में बात करने को कह रहा है? A और B के डिफरेंस के बारे में बात करने को कह रहा है। So we are only concerned about the difference, A greater than B, ठीक है। तो A और B का डिफरेंस कितना होगा? इसको आप इस तरीके से मॉड के टर्म्स में लिख सकते हो। मॉड का मतलब क्या होता है? मंदिर होता है जिससे बाहर जो भी निकलता है वो पॉजिटिव होकर निकलता है, ठीक है। तो दो यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा होगा, A ग्रेटर देन B, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है A बड़ा होने वाला है इसलिए मैंने पहले लिखा उसको, B छोटा होने वाला है इसलिए मैंने उसको बाद में लिखा, लेकिन डिफरेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। इसी बात को अब अगली लाइन में हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। हाउ मच परसेंटेज इज ए मोर देन बी? तो यहाँ पे मोर देन के बाद क्या आया है? मोर देन के बाद आया बी, तो हम किसको अपना बेस लेंगे? बी को, ठीक है। परसेंटेज की बात हुई है क्योंकि हमें पता है दैट अ फ्रैक्शन इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज, ठीक है। तो फ्रैक्शन तो हम लिखेंगे इनटू 100 करना जरूरी है क्योंकि परसेंटेज की बात हुई है, ठीक है। अब हाउ मच परसेंटेज ए मोर देन, क्या यहाँ पे बी को ए से कंपेयर करने को कहा गया है? नहीं, यहाँ पे बी को कंपेयर करने को कहा गया है किससे? ए और बी के डिफरेंस से। सो यहाँ पे लिखा जाएगा ए और बी का डिफरेंस, ठीक है। सो हाउ मच परसेंटेज इज ए मोर देन बी, इसका मतलब होगा ये, ठीक है। अगर इस थर्ड वाले की जगह मैं एक और फिफ्थ लाइन बोलूं और मैं यहां पे लिखूं हाउ मच परसेंट इज बी लेसर देन ए, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे लेसर देन के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आया है वो क्या है? लेसर देन के बाद में जो नाउन एंड प्रोनाउन आया है वो है ए, इसलिए हम बेस में लिखेंगे ए, और क्योंकि परसेंटेज की बात हुई है इसलिए हम करेंगे इनटू 100, और कितना परसेंटेज लेसर या मोर लिखा हुआ है इसलिए हम ऊपर लेंगे डिफरेंस, ठीक है। सो ए माइनस बी का फिर से हम लेंगे क्या? डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर कभी भी नेगेटिव 20%, नेगेटिव 25%, नेगेटिव 30% ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी फाउंडेशन थिंग, राइट। अब ऑब्वियसली बात है अगर यहाँ पे अगर मैंने फोर्थ की जगह मैंने एक 6th लाइन यहाँ पे और लिख दी होती, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या होता? ऑफ के बाद क्योंकि यहाँ पे ए आया है तो इस बार भी ए होगा डिनोमिनेटर में, और लेकिन इस बार ए को हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं किससे? बी से, इसलिए न्यूमरेटर में आएगा बी खुद, और क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए आएगा इनटू 100। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर 6 एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझ में आया होगा, ए परसेंटेज ऑफ बी अगर वो बोले तो यहाँ पे इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन, ठीक है। जब भी वो ग्रेटर देन, लेस देन, ऑफ बी ऐसे वर्ड्स बोले, ठीक है, जब वो दो चीजों को कंपेयर करते हुए बोले, जैसे कि 3rd से लेकर 6th एग्जाम्पल तक हुआ है, तो उसका मतलब होता है ये चीज, ठीक है। अब क्या आपको ये लगता है कि हाउ मच परसेंटेज ए मोर देन बी जिसका मतलब हुआ ये, और हाउ मच परसेंट इज बी लेसर देन ए जिसका मतलब हुआ ये, क्या ये दोनों सेम बातें हैं? और
दे सेम, क्या ये सेम है? ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय बी हुआ है, यहाँ पे डिवाइड बाय ए हुआ है, तो मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं इफ ए इज 20% मोर देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए? A is 20% more than B, then B is what percentage less than A? अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट एट द सेम टाइम आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक, बहुत अच्छा लॉजिक आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.